तुम्हारी भी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ पपलू। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा? एक अच्छे सेंसे को हमेशा अच्छे स्टूडेंट्स ही मिलते हैं। आ गई बात समझ में? पर एक मिनट छोरे बाबा, अगर ये सच है तो फिर आपके सेंसे कौन थे? हाँ, मेरे सेंसे वो थे हमारे थर्ड होकागे। थर्ड होकागे? हाँ, ये तब की बात है जब थर्ड होकागे के सर पर मस्त बाल हुआ करते थे। थर्ड होकागे के सर पे बाल है? हाँ बिल्कुल सही। और तब मैं और भी ज्यादा हैंडसम हुआ करता था। हैंडसम? मैं उलझ सा गया। मैंने बोला था ना, पाप लग जाएगा भुगतो। बड़ी बड़ी बातें करते हो, उनका कोई मतलब नहीं है। तुम चाहे जो भी कर लो, ताकतवरों की ही जीत होती है और कमजोर हमेशा हारते हैं। अरे नहीं, ये तो बस तुम्हारी सोच है। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आई बात समझ में? तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें तो देखकर मुझे घिन आती है। तुम्हें इस शहर के बारे में कुछ नहीं पता, बस मुंह उठाकर चले आए। बस हमेशा हंसते खेलते रहते हो। तुम्हें क्या मालूम कचरे की तरफ फेंके जाने का दर्द कैसा होता है। शायद तुम ये बात नहीं जानते, पर नारुतो भी बिना पिता के बड़ा हुआ है। सच तो ये है, उसने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं देखा और हमारे विलेज में उसका एक भी दोस्त नहीं था। हे ककाशी सेंसे, मुझे भी आप चिदोरी सिखाएंगे ना? देखो, मैं जानता हूँ तुम उसे सीखना चाहते हो, पर वो बिल्कुल आसान नहीं है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आपने मुझे मौका तक नहीं दिया। कम ऑन। ठीक है, सबसे पहले अपने हाथ में चक्र कलेक्ट करना स्टार्ट करो। हाँ ठीक है। सास्की, थैंक यू, ने मुझे सैंड निंजा से बचाया था। उस वक्त तुम्हें मैंने नहीं बल्कि नारुतो ने बचाया। ओह कम ऑन सास्की, तुम तो मजाक कर रहे हो, है ना? बेशक नारुतो स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन उन सैंड निंजास के खिलाफ। यही सच है सकुरा। काश तुम वो देख पाती कि कैसे नारुतो ने जान लगाकर तुम्हें बचाने की कोशिश की और उसने वो ताकत दिखाई जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। नारुतो ने चिदोरी, चिदोरी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में खतरनाक घटनाएं बस 2 बार ही घटी हैं। पहली बार में मेरी 6 रिब्स और दोनों हाथ और बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। ऐसा तब हुआ था जब मैं लेडीज हॉट स्प्रिंग के पास गया था और सुनाडे ने मेरे ढोल नहीं नगाड़े बजा दिए थे। झाल डाट ले मजनू, एक फौजी गैल मेरा सीन से, तेरी झाल डाट ले मजनू, एक फौजी गैल मेरा सीन। क्या होता अगर मदारा ओबिटो की जगह नारुतो को ट्रेन करता? हाँ, टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि तब तक मादारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। बट इमेजिन करो, अगर किसी तरह मादारा जिंदा रहता और ओबिटो की जगह नारुतो को ट्रेन करता तो हालात पूरी तरह बदल जाते। सबसे पहले नारुतो कभी चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी नहीं बनता, ओबिटो कभी इविल नहीं बनता और लीफ पर 9 टेल्स अटैक भी नहीं होता, यानी मिनाटो की डेथ भी नहीं होती। और अगर मिनाटो जिंदा रहता तो उचिहा मैसेकर जैसी सिचुएशन शायद आती ही नहीं। लेकिन सबसे क्रेजी बदलाव होता नारुतो का कैरेक्टर डेवलपमेंट। मादारा की ट्रेनिंग के बाद नारुतो का माइंडसेट पूरी तरह बदल जाता। वो पहले से कई गुना ज्यादा डेंजरस बनता और हो सकता है मादारा अपना रिनेगन नगाटो को देने के बजाय सीधा नारुतो को दे देता। सोच के देखो, कम उम्र में ही नारुतो रिनेगान की सारी एबिलिटीज मास्टर कर लेता। फिर मादारा उसे ट्रेन करता कुरामा को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो 9 टेल्स चक्रा से रिनेगान को फुल पोटेंशियल पर यूज कर सके। और अगर उसके अंदर हाशिरामा सेल्स भी इम्प्लांट कर देता तो नारुतो हाशिरामा लेवल वुड स्टाइल भी यूज कर सकता था। अब इमेजिन करो, रिनेगान प्लस कुरामा प्लस वुड स्टाइल प्लस मादादारा की ट्रेनिंग, ये नारुतो एक प्योर इविल मॉन्स्टर बन जाता है, ऑलमोस्ट अनबीटेबल। अब बताओ, क्या नारुतो को कोई हरा पाता? अगर हाँ, तो नाम